एक नवल प्रतिभा प्रदर्शन सर संवर्धन हेतु एक बाल पहल प्रतिभा प्रदर्शन सर संवर्धन हेतु एक बाल पहल ज्ञान भारती बाल चौपाल मंच बना है एक नवल ज्ञान भारती बाल चौपाल मंच बना है एक नवल नाचे गाए की बात सुनाए कभी हंसाए कभी रुलाए सबके दिल में हम बस जाए ज्ञान भारती बाल मंच पर सब दिखलाते हैं कमाल यह है अपना ज्ञान भारती तो दूसरा प्रोग्राम दूसरा यहाँ एक स्वागत चलिए स्वागत की लिस्ट करते हैं
प्यार से देखना खुदा, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम
है उम्र में सोने गुजारो सोना बना लो तुम इसको यार सोने गुजार लो आज का वक्त तुम्हारा है समय को समय पे जो पहचाने निश्चित के बढ़ जाए समय को समय पे जो पहचाने निश्चित आगे बढ़ जावे आज तो मेहनत कर लेते जो मेहनत का वो फल पाए आज तो मेहनत कर लेते जो मेहनत का वो फल पाए ज्ञान देखना हो जो ज्ञान देखना हो जो सपना कल होगा साकार लो कल होगा साकार लो सोना बना लो तुम इसको यार सोने में गुजार लो सोना बना लो तुम इसको यार सोने में गुजार लो आज का वक्त तुम्हारा है कई उदाहरण मिलेंगे तुमको ऐसे जीवन जीने के कई उदाहरण मिलेंगे तुमको ऐसे जीवन जीने की हरदम पाए मुकाम मेहनत करके अपने खून पसीने की ऐसे लाल के मुंह फिरते ऐसे लाल के पीछे फिरते देखो संसार लो देखो सब संसार लो सोना बना लो तुम इसको यार सोने में गुजार लो सोना बना लो तुम इसको यार सोने में गुजार लो आज का वक्त तुम्हारा है आज का वक्त तुम्हारा है इसे चाहे जैसे गुजार लो इसे चाहे जैसे गुजार लो सोना बना लो तुम इसको यार सोना बना लो तुम इसको यार सोने में गुजार लो आज का वक्त तुम्हारा है आज का वक्त तुम्हारा है आज का वक्त तुम्हारा है परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के
परदेसी मेरे यारा वादा निभाना तुम याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी मुझे छोड़ के ये बाहर से लाया था। कल तेरी याद मुझे तड़पाएगी आएगी मैं जाऊंगा नहीं तुम्हें न आएगी छोड़ के तुमको जान जो यूं जाओगे जाओगे सच कहता हूँ यार बहुत पछताओगे परदेसी मेरे यारा वादा निभाना भूल रखना कहीं भूल न जाना परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी आएगी मैं जाऊंगा नहीं तुझे न आएगी हर पल मेरी याद तुझे तड़पाएगी तड़पाएगी मैं जाऊंगा नहीं तुम्हें न आएगी छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे जाओगे सच कहता हूँ यार बहुत पछताओगे परदेसी मेरे यारा वादा निभाना तुम याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के भूल न जाना भूल न जाना तुम याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी परदेसी जाना मुझे छोड़ के मुझे ये
मेरा नाम दिवाकर कुमार। मैं कक्षा 9वीं का छात्र आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है सब काम कोई नहीं कर सकता, सब काम सभी नहीं होता। इसमें एक राजा रहता जो नौका विहार पर जाता है। वहाँ उसके साथ कुछ मंत्री भी रहते हैं। तो मंत्री और राजा नाव पर बैठकर और नदी में नौका विहार में जाने जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं नौका वाले सोचता है कि देखो मंत्री वो दोनों नौका वाले आपस में बात कर रहे हैं कि देखो कैसे मंत्री और राजा सोया हुआ और हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। वह बात राजा सुन लेता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं और नौका विहार करता रहता है। उसके बाद राजा एक टापू देखता है, जो नौका वाले को बोलता है कि तुम अब टापू पर चलो, हम लोग टापू देखेंगे। इसके साथ वह नौका वाले के साथ टापू पर जाता है। तो राजा देखता है कि एक मंदिर है जिसमें 150 सीढ़ी है, उसके ऊपर से कुछ आवाज आ रहा है। तो वह सोचता है उस समय का उदाहरण मैं अभी नौका वाले को देता हूँ और नौका वाले को बोलता है सीधा खड़ा हो जा। नौका वाले को बोलता है कि ऊपर जाके देखो किस चीज की आवाज आ रही है। तो नौका वाला ऊपर जाता है और देख के आता है तो बोलता है कि महाराज ऊपर कुछ कुत्ते के बच्चे हैं जो झगड़ रहे हैं। उसके बाद वो फिर राजा उससे पूछता है कि कितने कुत्ते के बच्चे हैं। तो नौका वाले बोलता है कि महाराज हमने यह नहीं देखा कि कितने कुत्ते के बच्चे हैं, मैं फिर से जाता हूँ और देख कर आता हूँ। उसके बाद राजा नौका वाला फिर ऊपर जाता है, फिर कुत्ते के बच्चों को गिन कर आता है। वह नीचे आता है और बोलता है महाराज 3 कुत्ते के बच्चे थे। उसके बाद राजा बोलता है किस रंग के थे। तो नौका वाला बोलता है हमने यह नहीं देखा कि किस रंग के थे, एक बार मुझे और जाना पड़ेगा। और फिर जाता है और फिर उसके रंग को देखकर आता है और बोलता है महाराज 2 काले और 1 उजला रंग का था। फिर नीचे आता है तो नौका वाले से पूछता है कि उसमें कितने मादा और कितने नर थे। इसके बाद फिर नौका वाला ऊपर जाता है और नीचे आता है तो बोलता है महाराज 2 नर और 1 मादा थी। उसके बाद नौका वाला बोलता है अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, मेरे मंत्री को बुलाओ। उसके बाद नौका वाला उसके मंत्री को बुला कर आता है और राजा बोलता है मंत्री से कि जाके देखिए मंदिर से कुछ आवाज आ रहा है, जो किस चीज की आवाज है। तो मंत्री जाता है और सभी चीज लेकर आता है कि कितने नर थे, कितने मादा थे, किस रंग का था, उसकी माँ का नाम क्या था, कितने कुत्ते थे। उसके बाद नीचे आता तो राजा पूछता है कि कितने कुत्ते थे। तो महाराज मंत्री बोलता है कि महाराज 3 कुत्ते थे, उसमें 2 नर थे और 1 मादा थी और 2 काले रंग का था और 1 गोरा। इसके बाद महाराज राजा बोलता है कि देखो नौका वाले को बोलता है देखो तुम में और इसमें यही फर्क है कि जो काम तुम 3 बार में करके आए, 4 बार में करके आए, उसको यहाँ 1 बार में करके चला है। इसके बाद राजा नौका वाले को इस बात पर अफसोस होता है और बोलता है महाराज हमें क्षमा करें, धन्यवाद। तेरी आवाज़ जिंदा मेरा मैं तेरा परिंदा है दीवाने की गाँव स्वामी
तुम्हारी मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पर मर मिट जाना, एक रोज वही मेरी शाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान में सदके कोई गम है क्या, तेरी धूल से भर गए तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा तू बागबान मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा है ये दीवाने की यादों छुपानी रहती, एक रोज वही मेरी शान हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई गम है तेरी ओ सन तेरी हवा से जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जान जब इस दिल नगम से रुक होगी मेरे सनम के दर से अगर आज समा हो तेरा उधर, कहना सनम कर कुछ है तेरा नाम लिया जब तक भी जिया ऐसा मान तेरा
से तो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। चल जाती है कल्याणी तेरा जोड़ नया पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे फूल और नदिया, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल मेरे होंगे चल चल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, हाथियों में चमकू तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है चंदा भी फिर जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। कालरात्रि कल्याणी तेरा जोड़ नया पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। धन्यवाद। आया ठंडी गर्मी फूल का, अरे पेप्सी गलत लिख दिया। भाई साहब ये कितने का देते हैं? ये 70 रुपये। ठीक है, इसको भी ले आओ। भाई साहब पैसा? ये 70 रुपया बहुत महंगा है। ये कितने का देते हैं? 70 का? इसका हाथ छोटा है, तो भी 70 का। ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड है? बिना पता है? ठीक है। पैसा तो भूल जाते हैं आप। पैसा कितने? रिजेक्ट करते हैं उसका। लेकिन हम तो इसके बदले दिए हैं ना। इसका नहीं दीजिए, ये तो हम देवे नहीं किए, तो जो लिया उसका दीजिए। लेकिन हम तो उसके बदले दिए हैं ना। हाँ, तब पैसा कैसे करेंगे? उसके बदले दिए हैं ना, हम तो देवे नहीं किए। तब नहीं समझ में आया। देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हम कितने वाले थे, इसके बाद हम इसके बदले में हम ये लिए, तो ये लिए नहीं, तो ये हो गया आपका और ये हमारा। ठीक है, समझे? जय श्री राम। समझ रहे? ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, ठीक है। तो इस नाटक के माध्यम से आपको यह सीख मिलता है कि कोई भी काम समझदारी से करना चाहिए, और नाटक का भाग को आरंभ करते हैं। छुट्टी करा दो। हाँ? पैसा आ यार। हमारे पास पैसा नहीं है। कब है? एकदम छोटे काम कर, एक ठंडा लेके आ जाना। नहीं भाई, हम नहीं जाके बोलते गर्मी में खाने चल, कोई भी आएंगे। अरे ठीक है, ठीक है, आप पैसा? हाँ। चलती गर्मी का मौसम आया, ठंडी को मोरिया लाया, ठंडी गर्मी फूल का। ठंडा लेता है? ठंडा? हाँ मिलता है। देखो ठंडा दे। ठीक है। कौन ठंडा? भाई जी को बुलाइए, भाई जी को मजा आएगा। और कितना दूर है? एक काम करते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, ताकि जब से कि हमको पिलाएंगे ना। अरे छोटू कहाँ है? बहुत कमजोर लग रहा है। पूरा मजा नहीं। अरे छोटू आ गया। हाँ भाई जी आ गए, बहुत सस्ता दिया। अरे छोटू, ये तुम्हें बात से डूब जाती है, मेरा भाई नहीं पीता है। भाई पीने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्प्राइट लिया छोटू। भाई बहुत अच्छा लगता है, पीजिए ना। छोटू स्प्राइट लिया प्लीज।
यह बस फन के लिए है, आप इसे बस एंजॉय कीजिए। तुमको फल लगती ना? जी मास्टर जी। कितना होता है? मास्टर जी 4 होता है। अगली सुबह क्लास में मॉर्निंग मास्टर जी तुमको बोले से विभाग का क्या है ये पता है? जी मास्टर जी विभाग का क्या है? बोलो तो तुमको तो पूछता हो। धूप वाला बाइक होता है। ठीक है जी बोला ठीक होता है। जी मास्टर जी चलो चलो मास्टर जी कितना रुपया दो बाय दो रुपया जाने किसी को बताना नहीं। ठीक है मास्टर जी धन्यवाद। हम लोग एक अलग ही अंदाज में हनुमान चालीसा का पाठ करते जाए। जरा सही से बैठेंगे आप लोग। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि वरन रघुवर जसु जो नायक भर जाय बुद्धिहीन तन पवन कुमार बल विद्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलो जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमन निवार सुमन के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी
चढ़ावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाए सजीवन लखन दिलाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाय सहस बदन तुमरो यस गावे बस कहि श्रीपति कंठ लगावे संघादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यतीसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कर सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव किन्ना राम मिलाए राजपद दीन्ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना कबूतर रसिया राम लखन भरत लांघ गए दशरथ नाथ दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैठारे तब सुख लहर तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आके तीनों लोग आपसे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सब दुख करई संकट कटै मिटे सब पीरा जो तुम हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय सतवार पाठ कर कोई सुगहि वंदि महादुख होई होया पर हनुमान चालीसा होय सीता